नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव के खास कार्यक्रम चातुर्मास हरिशयन काल में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो चतुर्मास हरिशयन काल, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक ऐसा ये 4 महीनों की ऐसी अवधि जिसमें जो हरि है यानी कि भगवान विष्णु निद्रा में होंगे, शयन काल उनका होगा। लेकिन क्या कुछ महत्व है इस अवधि का? क्या कुछ हमारी गतिविधियां उस दौरान होनी चाहिए? क्या खास कर सकते हैं हम और क्या नहीं? तमाम सवाल हमारे मनों में आते हैं और इन सभी सवालों का जवाब हम पंडित जी से लेने का आज प्रयास करेंगे। तो पंडित जी, चतुर्मास जिस तरीके से हरि के शयन काल को माना जाता है, क्या है ये चतुर्मास? हमारे दर्शकों को बताएं। भारतीय हिंदू मनीषी बहुत बुद्धिमान थे, दूरदर्शी थे जी। जीवनी जीने की कला उन्हें आती थी। जब वर्षा ऋतु आती है तो तरह तरह के बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जी। फसलों में बैक्टीरिया का प्रभाव होता है और जब आप भोजन करते हैं तो बैक्टीरिया का प्रभाव होगा जी। तो आप बीमार होंगे और ऐसे बीमार होंगे कि जीवन और मृत्यु के बीच में बहुत कम दूरी होगी। कुछ जीवन के उस पार होंगे, कुछ जीवन को घसीट रहे होंगे जी। ये स्थितियां कभी कहीं सर्प काट सकता है, कहीं विषाणु वाले कीड़े काटते हैं, बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं, बड़े बड़े खाने में तमाम प्रकार के बैक्टीरिया गिर जाते हैं। तो इस कारण से उन्होंने, जो मनीषी थे, उन्होंने सोचा है क्या, जी। जो जीवन का दाता है वो विष्णु है। विष्णु क्यों विश्राम योग निद्रा में चले जाते हैं? जी। वो इसलिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जो उनका बेडरूम है उसके ऊपर छत नहीं है, फिर भी पानी की एक बूंद नहीं गिरती है। जी। समुद्र में है, पानी जल उन्हें स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वो तो जग के नाथ है ना। जी। तो जग के नाथ योग निद्रा में जाने का तात्पर्य वैज्ञानिक है। आपके शरीर में तमाम प्रकार की चीजें उत्पन्न होंगी, कफ, पित्त और वायु। ये तीनों चीजों की वृद्धि जब होगी तो कफ बढ़ेगा तो लंग्स बेकार हो सकते हैं, जी। तमाम प्रकार की परेशानियां होंगी। पित्त बढ़ेगा तो पेट से संबंधित तमाम ऐसे रोग हो सकते हैं जो प्राणघातक हो सकते हैं। वायु बढ़ेगी तो आपको खड़ा होना मुश्किल होगा, जी। यानी आज की भाषा में जिसे गैस्ट्रिक कहते हैं। जी। जी। जब गैस का प्रभाव आपके सर पर चला जाता है, पीठ पर चला जाता है, तो आप तड़फते हैं। इन सबसे बचने के लिए ये पर्व है। इनसे कैसे बचा जाए, जी। मनुष्य को कैसे मंगलमय जीवन दिया जाए, इसके लिए मनीषियों ने खोज की थी और उस पर्व को कहते हैं चातुर्मास। जी। यातायात के बहुत बड़े साधन नहीं थे, तो ऋषि, जो आपका धर्म गुरु होता था, वो नीचे उतर आता था, यानी उसका जो प्रवास होता था चातुर्मास का, जी। वो आपके क्षेत्र में होता था ताकि आप उनसे आसानी से मिल सके, उनसे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक उनकी निकटता का बोध हो सकता है और उनके जीवन शैली को आप देख सकते हो अपने नज़दीक से। जब आप किसी को देखते हैं तो आपकी आस्था बढ़ती है, जी। और जब आस्था के नज़दीक होते हैं तो आपके अंदर उनके क्रियाकलापों से विश्वास बढ़ता है, आकर्षण से आस्था बढ़ती। किसी के प्रति आपके मन में देव के प्रति आकर्षण है, और जब उसको नज़दीक पहुंचते और क्रियाकलाप और पूरी तरह से आप जब उनके सामीप्य में होगा तो आप समर्पित हो जाएंगे, और एक बार जीवन समर्पित होंगे तो ये कालखंड समर्पण का है। आप कहाँ समर्पण हो रहे हैं, अपने तन के लिए, अपने मन के लिए, ये आपको तय करना। बहुत सुंदर।
वाकई में। और अगर बात की जाए इस बार के चातुर्मास की, तो पंडित जी क्या कुछ खास संयोग इस बार बन रहे हैं? 29 जून को चातुर्मास है। जी। हर शयनी एकादशी और देव उठानी एकादशी को देव उठते हैं। तो इस बीच में मांगलिक कार्य इसीलिए नहीं होते हैं कि बारात आएंगे, शाम का भोजन आप कराएंगे, तो क्या होगा, कीटाणु गिरेंगे, चाहे जितनी आप उसको कर लें। बिल्कुल। और जब कीटाणु गिरेंगे बहुत सारे लोग बीमार होंगे। आप उनकी व्यवस्था करेंगे, यानी आपका जो उत्सव, जो मांगलिक उत्सव है, उसमें खलल होगा, इसलिए बंद है। जी जी। आपके शरीर में जब पित्त बढ़ेगा तो आप डाइजेस्ट कैसे करेंगे खाना? बाकी तो जिन चीजों से शरीर में कफ, पित्त और वायु का प्रकोप बढ़ेगा, जो तीनों ही जीवन नाशक है। शरीर में जितने भी योग हैं, जितने भी रोग हैं, वो इन तीनों से ही है। योग से इन पर तीनों पर नियंत्रण किया जा सकता है और भोग से इनकी वृद्धि की जा सकती है, और उसके बाद में आप बीमार हो जाएंगे। बीमार होने के बाद में डॉक्टर की शरण में होगा। जी। तो पहले चीज तो वो क्या कहते हैं, उसमें लोभ भी दिखाया गया। बहुत अच्छी सी बात कही है कि संसार में दो ही आधार हैं प्रीत के। बहुत सारे लोगों को हम आए दिन पढ़ते हैं कि हत्या कर दी गई जी। या आत्महत्या कर ली है, तमाम सारी चीज़ें आती हैं उन्होंने, और नाम दे देते हैं कि प्रेम में आकर के उन्होंने ऐसा किया, भाभी से संबंध थे, या कुछ भी इस तरह की बातें आती रहती हैं। जी। वास्तव में है क्या? अतृप्त वासना को तृप्त करने के लिए आप भटकते हैं, और एक समझौता दो पक्षों में होकर के आप गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं। गलत रास्ते पर जब आप निकलते हैं तो आपके मन में निगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है, या तो हिंसात्मक रास्ता आप चुन लेते हैं, और उसके पीछे होता भय। अपने भय को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक रिश्ता कर लेते हैं, और उसके बाद में सामने वाले साथी को या तो उकसा करके मार देते, या आप खुद हत्या कर देते, और आप भी हत्या के आरोप में जेल में रहते। जी। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, ऋषियों ने बहुत अच्छी सी बात कही है कि जब आपके मन में सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा तो आत्मबल बढ़ेगा, चंद्रमा का प्रभाव बढ़ेगा तो मानसिक बल बढ़ेगा। और सूर्य और चंद्रमा से आप अगर नहीं जोड़ पाएंगे तो आप मानसिक अवरोध, यानी आप कहीं न कहीं मानसिक रोगी हो जाते हैं। और जब मानसिक रोगी हो जाते हैं तो रास्ते आपके साफ सुथरे नहीं होते हैं। आपको कभी भूत दिखाई देती, कभी प्रेत दिखाई देती, कभी वो लगता कि ये कहीं ऐसा नहीं हो हमको मार दे, कुछ भी कर दे। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें उत्पन्न होती और आप अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। बिल्कुल। वही बात अगर पंडित जी की जाए तो, क्योंकि चातुर्मास की जो शुरुआत है वो एकादशी से होती है, देवशयनी एकादशी। एकादशी अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण माना विष्णु जाता का पर्व है ना जी। तो इस एकादशी पर क्या कुछ खास ऐसा संयोग बन रहा है, या क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं जिससे हमें इसका पुण्य और प्राप्त हो सके? 3 समस्याएं आज पूरे भारत में हैं। जी। हमारे पास अपनी पत्रिकाएं लेकर के देश से और देश से बाहर के लोग आते हैं। मुख्य 3 समस्याएं हैं। जी जी। पारिवारिक जिम्मेदारी और कलह एक समस्या, दूसरे आर्थिक, अर्थ को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जी। और तीसरी समस्या है स्वास्थ्य की। बिल्कुल। इसके अलावा आपके पास कोई समस्या नहीं है। जी। फिर आपके विकार हैं, वो समस्या नहीं है, खाली बैठे हैं, कुछ करते नहीं हैं, माँ बाप बहुत सारे पैसे हैं उनके पास। अभी मैं एक चुटकुला आपको सुना रहा है। जी। मैं एक बड़े होटल में ठहरा हुआ था,
तो एक लड़का हमसे मिलने आया। उसने कहा कि वो हमको आधा घंटे समय आपसे चाहिए। तो जो अच्छा। मेरा जूनियर था तो उन्होंने कहा कि इतने पैसे लगेंगे। हमारी बात हमने सुना, हमने उस लड़के को बुलाया, हमने तुम इतना पैसे क्यों खर्च करने पड़े, तुम्हारी जो कुछ समस्या होंगी 5 मिनट में समस्या सॉल्व हो जाएगी। जी जी। तो इतने पैसे खर्च करने आधे की घंटे की क्या हाँ क्या जी, जरूरत जी, है। जी। तो उसका जो सेंटेंस था उसने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया। वो कहता है कि बाप का माल और सरकार का माल उड़ाने के लिए ही होता है, और जो न करे वो बेवकूफ़ है। मेरे पिता के पास इतने पैसे हैं कि हम आपको देने में हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने नहीं कमाया। जी। अब ये पिताओं को सोचना है कि आपका बेटा कहीं ऐसा तो नहीं है। जी। किस सोच के साथ पढ़ रहा है। जी। खैर मैंने उसको 5 मिनट में ही उसकी बात समझने के बाद में कि ये जब समय आएगा तब तक ये काफ़ी दुखी होगा, और उसको बुरी तरह से डांटा भी है। तो हमारे ऋषियों ने बहुत सालों, हजारों हजारों सालों के बाद में तमाम सारी चीज़ें की है। अभी भी मेडिकल साइंस बहुत ही अधूरी है आपके शरीर की जानकारी के लिए। जी। हम अस्पताल में आप जाते हैं, कोई न कोई को देखने जाते हैं, तो आपका अगर 103 104 बुखार है, उसने थर्मामीटर से नापा और आपको दवा लिख दी, और उसको आश्चर्य भी होता है कि आप 104 में कैसे ठीक हैं। जी। शरीर का टेम्परेचर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। उसने मुंह का टेम्परेचर लिया, आपके घुटने का टेम्परेचर नहीं लिया। अगर घुटने का टेम्परेचर लेता तो उसको और कुछ समझ में आता। जी। फर्क होता। हाँ। जी। तो जब शरीर के हिस्से में टेम्परेचर अलग अलग है तो तत्व भी अलग अलग होंगे। बिल्कुल। आप 22 तत्व केवल पेट के हिस्से को प्रभावित करते हैं। उनमें से एक भी तत्व खराब होगा तो थायराइड हो सकता है, जी। आपका किडनी खराब हो सकती है, तरह तरह के रोग आपके जो शरीर को जीवन के संघर्ष कराने तक पहुँचते हैं। और उन 22 तत्वों को टेस्ट कराने के लिए या तो आप बम्बई या कलकत्ता ऐसे शहरों में आप अपना टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। जी। मतलब यहाँ पर दिल्ली तक में वो टेस्टिंग संभव की नहीं मशीनें नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। जी। तो एक जब हम सामान्य सुविधा नहीं जुटा पा रहे हैं तो आप असली रोग के प्रति कैसे जाएंगे। असली रोग के जड़ ही कफ पित्त वायु है, जी। और उनको अगर आप नियंत्रण करने में सफल हो जाते हैं आपको कोई रोग नहीं होगा। ये हमको भी देर से बात समझ में आई, इसलिए जो थोड़े बहुत रोग होने थे हो गए, लेकिन बाकी नियंत्रित रहते। जी। करना क्या है नंदिनी जी? जी बिल्कुल। इस दौरान इन 4 महीनों में आप क्या कुछ करेंगे क्या? जी जी। आप अपने दैनिक कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन न करें। अच्छा। जी। आपको ट्रेन पकड़ करके इलाहाबाद में नौकरी करना, लखनऊ में नौकरी करना, या जिस बड़े शहर से 100-200 किलोमीटर पर जाकर के नौकरी करना, नियमित रूप से करें। उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न करें। आस्था है या नहीं है, केवल कुछ चीजें छोड़ने की बात है। इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसानदायी है वो है तेल।
अच्छा। किसी तरह का भी तेल का उपयोग न करें। हम कहते हैं रिफाइंड है, हम्म। वो भी कहीं न कहीं नुकसान करेगा। तो शास्त्र हमारा कहता है मीठा तेल, कड़वा तेल, सरसों का तेल और तरह तरह का, कैसा भी शास्त्र जी। कहता है कि इन 4 महीनों में अगर छोड़ देंगे तो अगले 1 वर्ष तक आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। जी। आप जब स्वस्थ रहेंगे तो आपके घर में समृद्धि होगी। भाई जो डॉक्टर के पास रुपया जाना है वो तो बच गया ना। बिल्कुल। जो आप बीमार हैं, बीमार में आपकी सैलरी कटी, व्यापार में आप समय नहीं दे पाए, चोरी हुई, बिल्कुल। तमाम प्रकार के उलझनों से भी आप बचे। नुकसान तो ही नुकसान। तो वो कहता है शास्त्र कि आपकी आर्थिक समृद्धि होगी, आपका परिवार सुखी होगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। जी। फिर कफ कहाँ से बनता है? दूध से। तो आपको दूध के प्रोडक्ट, एक बार मैं भोपाल के एक ज्योतिष सम्मेलन में था, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो एक हिंदू विरोधी विचारधारा के पत्रकार भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग सावन के महीने में इतना दूध को नष्ट करते हैं, आप गरीब लोगों को दूध बटाने की क्यों नहीं सलाह देते? गरीब बच्चों को जी। दूध वो बंटवा दिया करें। हम्म। हमने कहा आप में मानवीय सोच है, लेकिन उससे आगे की सोच नहीं है। उस दूध में तमाम प्रकार का बैक्टीरिया आ जाता है, क्योंकि जो कीटाणु वाली होती है। तो हम शास्त्र कहता है कि जो सब्जियां पत्ते वाली हैं, जिन्हें साग कहते हैं, जी। वो इन 4 महीनों में नहीं खाना चाहिए। वो आपके शरीर में गैस भी बनाएंगे और पित्त भी बनाएंगे, वायु विकार भी देंगे। जी। मना करते हैं। उनको सब्जियों से जानवर खाते हैं, मतलब उन वनस्पति को कौन खाता? जानवर। जी। तो जानवर के दूध में भी तो वही बैक्टीरिया आए। बिल्कुल। जब हम साधन संपन्न नहीं खा रहे हैं तो उन गरीब बच्चों को आप खिला करके उनको मृत्यु के और रोग के दिशा में क्यों डाल रहे हैं? और भगवान शिव धरती के उन देवी देवताओं में से हैं जो मानव कल्याण के लिए सारी नेगेटिविटी अपने आप में ले लेते हैं। जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो कालकूट विष निकला, और अगर वो धरती पर फैल जाता तो पृथ्वी का भी अस्तित्व खत्म हो जाता। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल। क्या किया? भगवान शिव ने उस गुगरल को खुद अपने कंठ में धारण कर लिया, क्योंकि नीचे जाते तो शरीर त्याग हो जाता, और वो नीलकंठ हो गए। जी। कहीं भी दुनिया के किसी जगह मानव कल्याण के लिए किसी भी व्यक्ति ने, देवता ने इस तरह का कार्य नहीं किया कि खुद को संकट में डाल करके। फिर जितने इन दिनों में सांप निकलेंगे, बिच्छू निकलेंगे, जहरीले कीड़े निकलते हैं, सब उन पर आप चढ़ा देते, उनके श्रृंगार आप देखते होंगे। उनके तो रक्षा के लिए इन 4 महीनों में भगवान शिव ही होते, जी। विष्णु जी नहीं होते। आप धतूरा में विषाणु का तमाम प्रकार के जहरीले तत्व उसके पत्ती में, उसमें वो भगवान शिव को चढ़ता है। तो तमाम ऋणात्मक चीजें जो आपके जीवन के लिए घातक हो सकती हो, भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। जी। उस पर ही दूध चढ़ाते हैं, ताकि मानवीय मूल्यों को छोड़ करके मानव जात का किसी प्रकार से अहित न हो। बिल्कुल। धर्म इसलिए उसमें जोड़ देता कि इसको चढ़ाने से ऐसे होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसके चढ़ाने के पीछे ये कारण है कि हमारे गरीब बच्चे, निर्धन बच्चे अगर वो दूध को पिएंगे तो बीमार होंगे। बिल्कुल अद्भुत व्यवस्था, संतुलित व्यवस्था, और भी बहुत सारी बातें हम पंडित जी से करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।
क्वालिटी और लेटेस्ट वैरायटी देने के बाद अब अंकित साड़ीज लाए हैं लेडीज वेयर के साथ मेंस वेयर की शानदार रेंज, एथनिक वेयर, इंडो वेस्टर्न शेरवानी, डिजाइनर कुर्ते, सूटिंग शर्टिंग। उत्सव आपका, कलेक्शन हमारा। अंकित साड़ीज आएं और अपने उत्सवों के लिए संपूर्ण रेंज पाएं, वो भी होलसेल रेट में। वेडिंग के लेटेस्ट कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, गाउन, पार्टी वेयर साड़ीज, सलवार सूट। अंकित साड़ीज, पी रोड, जनरलगंज, कानपुर। नई ब्रांच 255 पंकी रोड, कल्याणपुर। तानिया थोड़ी होने दो। ये तो इनके रोज का काम है और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करे। टेक्नोफार्म की कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कब्ज भगाए। कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कैस्टोफिन। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आर्यनगर, कानपुर। हॉस्पिटल की ओर से संचालित चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ कुशल निर्देशन में तैयार किया जाता है पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ। अगर आप भी मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर बनाना चाहते हैं करियर, तो ज्वाइन कीजिए चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर। चांदनी कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग, बसौसी, रमाबाई नगर, कानपुर। दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज, एडमिशंस ओपन। विगत कई वर्षों से क्वालिटी एजुकेशन देने वाला शुक्लागंज का अनुभवी स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलते हैं अंग्रेजी बोली का अभ्यास, पीजी कक्षाओं हेतु खिलौने, झूले व विशेष पाठ्यक्रम, अनुभवी अध्यापिकाएं, आधुनिक प्रयोगशालाएं, बच्चों को लाने व ले जाने के लिए आया रिक्शा एवं बस की व्यवस्था। दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज, श्रीनगर, पौनी रोड, शुक्लागंज, उन्नाव। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चातुर्मास हरिशयन काल, तो जैसा कि पंडित जी से बातचीत हो रही है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, जिस तरीके से हम लगातार हरिशयन काल के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके की गतिविधियां इस दौरान होनी चाहिए, ये भी हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। आप अपने दैनिक कार्यक्रमों को किसी प्रकार का परिवर्तन न करें जी, लेकिन ये भी न करें कि तमाम सारी चीज़ें छोड़ दें कि हम पूजा नहीं करें,
क्योंकि भगवान सोए हुए हैं। जी, भगवान सोए नहीं है, योग निद्रा में। ये बहुत अहम बात आप पंडित जी कह रहे हैं, क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर भगवान निद्रा में ही है तो क्या इस दौरान जो हम प्रार्थना कर रहे हैं या जो हम पर कष्ट आएंगे तो क्या उसकी सुनवाई नहीं होगी? नंदिनी जी, जी, एक कड़वा सच है, मन और प्रेम जी, कभी स्थिर नहीं होता, जी, घटता बढ़ता, बढ़ता, घटता बढ़ता। जी, और चंद्रमा के तरह जी, जी, दोनों पर चंद्रमा का प्रभाव है। तो जब आप मन ही अपना स्थिर नहीं होगा तो आपके मन में कितनी अशांति होगी, जी, जी, भय होगा, कुछ लोगों के मन में जिज्ञासाएं भी होंगी। उसके लिए धर्म गुरु चातुर्मास करने के लिए जी, आपके पास आते हैं, तरह तरह की कथाएं सुनाते हैं। कथाओं का जो रूपक होता है उसका मतलब ये होता है कि ये रास्ता जीवन को आपको सदुपयोग करने के लिए दिया गया है। जी, बच्चों को भी सिखाते हैं, बच्चों से एक संदेश दिया जाता है, आप सामर्थ्यवान बने। बहुत सारे बच्चे अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जाएंगे, मेडिकल के लिए जाएंगे, जी, जी, उनके मन में तमाम प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कई जगह आपको खाने में दाल का पानी दिखेगा, दाल नहीं दिखेगी, जी, लेकिन कोई ना कोई सब्जी ऐसी मिलेगी जिससे आप खा सकते हैं। ये सामान्य चीजें हैं, सबके साथ गुजरती, वहां जो प्रोफेसर हैं उनके साथ भी गुजरी होंगे। जी, लेकिन इसके लिए अगर आप मम्मी को फोन करते हैं कि मेरा पेट नहीं भर रहा, तो आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको हॉस्टल में जो रह रहे हैं, हॉस्टल की व्यवस्था है, हॉस्टल के साथ बहुत सारी असुविधाएं होंगी जो आपको घर में सुविधाएं मिली। आप यहाँ पर पलंग पर एसी कमरे में लेटे लेटे पड़ रहे हैं, ये सुविधा नहीं होगी। जी, और जब आप अपना 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का कोर्स करके निकलते हैं तो आपका स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। उससे पहले आपकी पहचान, आप फलाने के लड़के हैं, जी, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है। इस पहचान के लिए 5 साल की तपस्या, 4 साल की तपस्या है। उस तपस्या को निर्भय होकर के पूरी करिए। जी, ये संदेश जाता ना हमारा, उसका कमजोर करने के लिए मन, तो उसमें कौन लोग सहायक हैं? जी, जो अनुभवी हैं, उनके पास बैठेंगे तभी तो अनुभव होगा। आप आए, मम्मी को फ़ोन किया, पापा को फ़ोन किया, रोने लगे, उन्होंने कहा चले आओ बेटा, कोई बात नहीं है, ना पढ़ो, कोई हर्ज नहीं, हम कुछ और करा देंगे। जी, तो उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व का आपने नाश कर दिया। उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं, माता पिता भी जिम्मेदार है। बिल्कुल, आप जाने दीजिए बच्चे को, होम सिकनेस मत दीजिए। और जब वो 5 साल के बाद आएगा तो आप पर डिपेंड नहीं होगा। आपकी कितनी बड़ी समस्या समाप्त कर रहा है। बिल्कुल, जब आपका बच्चा कुछ नहीं करेगा, उसकी बहू आने वाली अगर कुछ कमा रही होगी तो आपका बच्चा अपमानित जीवन जिएगा, उसको टाइम पर खाना भी नहीं मिलेगा। अरे हमें जल्दी हो रही, जाकर ऑफिस में तुम तो पड़े पड़े धुधवाते रहे, तो कुछ करते नहीं लगते। जी, ये सेंटेंस सुनने पड़ेंगे। बिल्कुल, इसलिए अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के निर्माण के लिए संघर्ष करो। और ये संघर्ष करने की कौन देता? धर्म गुरु। जी, वो दिशा देता कि आप उठो और लक्ष्य की तरफ बढ़ो। इसीलिए शिक्षा का इसी चतुर्मास में प्रारंभ होती सारी शिक्षाएं। जी, जी, चाहे वेद की शिक्षा रही हो, चाहे गुरुकुल में हो। भाई गुरुकुल में राम भी गए ना, बिल्कुल, कृष्ण भी गए, उनको भी परेशानियां वहां उतनी उठानी पड़ी होंगी जितने आम बच्चों को उठानी पड़ी। तुम क्यों नहीं अपने आप को लिए अपने घर में गुरुकुल बनाना चाहते हो? कभी निर्वाण नहीं हो सकता।
बिल्कुल, अपनी तपस्या को पहचानते हुए अडिग रहना बेहद ज़रूरी है और सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। पंडित जी, चर्चा को अगर आगे बढ़ाते हुए बात की जाए इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए, इस बार क्योंकि जो चतुर्मास है वो क्योंकि चतुर्मास ना होकर के 5 महीने का हो रहा है, क्या कुछ खास इस बार के इस सावन है। इस अवधि के दौरान? जी जब 2 सावन होंगे जी तो निश्चित रूप से अवधि बढ़ जाएगी। 29 जून से जी और 23 नवंबर तक चतुर्मास है। सावन में दोनों को अलग अलग नाम नहीं दिए गए। मास तो सावन है ना, जी मास तो एक ही गिना जाएगा। जी होंगे 8 सोमवार के व्रत। इस बार आपको 8 सोमवार का व्रत करना पड़ेंगे। जी पहले आपको 4 या 5 करने पड़ते थे। जी हाँ तो चतुर्मास एक व्यवस्था है और उसमें कैसे निर्धारण होता है कि ये सावन में ही क्यों अधिक मास होगा। जिस मास में संक्रांत नहीं होती है वही मास जो है अधिक मास होता है। बिल्कुल। अब क्योंकि पंडित जी आपने इस बात का भी जिक्र किया कि जो पुराने समय में गुरुकुल के पढ़ना पठन पाठन शुरू होता था और अब हम देख रहे हैं कि जो नया सत्र है छुट्टियों के बाद में वो भी अब शुरू हो रहा है। लिए तो बात विद्यार्थियों की हो गई, लेकिन जो आमजन है, जो वयस्क हैं, उनको किस तरह के पठन पाठन की सलाह देंगे आप? वेद प्रारंभ करने का यही कालखंड होता था। जी वेद पढ़ाएगा कौन आपको? आपके घर के राबू? कौन पढ़ाएगा? जी आपके हो सकता है किसी पिता को कुछ ज्ञान हो, लेकिन पढ़ाने की क्षमता नहीं होगी। तो पढ़ाने के लिए आपको धर्मगुरु ही चाहिए ना। बिल्कुल। और आपको एक भ्रम बहुत है, खास तौर से हिंदू भाइयों को, कि हमारे वेद में ये है, हमारे वेद में ये है, हमारे वेद में ये है। आप उनको जाने, हमारे वेद में संसार की सभी टेक्नोलॉजी है। हम अंधविश्वासी किसी को नहीं बनाते। जीवन जीने की शैली है, क्या खाएं क्या ना खाएं, शरीर की संरचना के बारे में बताया है। विज्ञान, संगीत, व्याकरण, सभी कुछ तो आपको उसमें मिलेगा। जी आप क्यों उसको ऐसा समझते जाकर के इसके अंदर कुछ ऐसा होगा जो हमारे समझ से बाहर नहीं होगा, आपके ही समझ का होगा। जी, क्योंकि हमारे लिए ही है। हाँ। जी एक जगह कहते हैं, उससे आपको अंदाज लगेगा कि हम यज्ञ करते हैं। प्रश्न है क्यों यज्ञ करते हो? जी तो जवाब है, यज्ञ से वर्षा होती है, वायु शुद्ध होती है, प्रदूषण मुक्त होता है। उससे ये नहीं कहते कि स्वर्ग मिलेगा या नौकरी मिलेगा, प्रमोशन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और जब वर्षा होगी तो धरती तृप्त होगी और अन्न पैदा होगा, और जब अन्न पैदा होगा तो हमारा जीवन सुचारू रूप से होगा। जी कहाँ इसमें आ गए जाकर के कि हनुमान जी की पूजा करिए, कि शंकर जी की पूजा करिए, कि फलाने की किसी देवी देवताओं की पूजा करिए। बिल्कुल अद्भुत व्यवस्था, बहुत सुंदर संतुलन। पंडित जी, बात अगर की जाए इस दौरान दान पुण्य का भी बड़ा महत्व माना जाता है, तो हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अगर मार्गदर्शन दें, किस तरह का दान वो करें, किन लोगों को, किन राशि वालों को, अगर राशिवार भी महत्व हो तो और जिससे कि भगवान हरि यानी कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं। भगवान विष्णु का पर्व तिथि जो है एकादशी है। जी एकादशी को आप व्रत करते हैं, जी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जी जी बहुत सारे लोग सावन के महीने में व्रत करते हैं, जो नियमित रूप से मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, वो भी सावन में छोड़ देते हैं। जी तो क्या मतलब है कि हम वो तमाम सारी चीज़ों का त्याग करें जो शरीर के लिए हानिकारक है। जी जो चीज़ शरीर के लिए हानिकारक है वो करिए। तो उन्होंने बार बार कहा कि हम
सौंदर्य के पीछे न भागें, क्योंकि हम जब तमाम जगह जाएंगे, तमाम जगह भटकेंगे, ये हो जाएगा तो दुर्घटना होने की संभावना है। खाने में उन्होंने कहा, ग्रंथ क्या कहता है जी। कि तेल और तेल से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग न करें। तो अगर 4 महीने अगर आप तेल नहीं खाएंगे, तेल की भी बचत होगी, बिल्कुल। हालांकि दुकानदारों को नुकसान होगा, लेकिन तेल सस्ता भी होगा, आम आदमी को तो लाभ मिलेगा जी। फिर उन्होंने क्या कहा, मीठी वस्तुओं को न खाएं। जी। मीठी वस्तुओं को न खाने से आपका स्वर ठीक होगा, जी। ओजस्वी वक्ता होंगे अगर ये 4 महीने नहीं खाते। खट्टी चीजों का प्रयोग मना किया, जी। यहां तक कि दूध से बने हुए उत्पादनों को मना किया, जी। नाड़ी या को मना किया। 40-50 साल के बाद में आपको शरीर को प्रोटीन कम चाहिए, तो उन्होंने कहा कि दालें, मट्ठा, ये तमाम सारी चीज़ें आप 1-1 महीने करके लिए छोड़ दें। जी। तो अब आपका जब प्रोटीन जितनी शरीर को मिलना चाहिए उतनी मिल रही है, ज़्यादा मिलेगी तो तमाम प्रकार के रोग होंगे, जी। जी। आप रोगों से बचेंगे। इनको आप दान भी कर सकते हैं। जो आप खाते हैं, जो आप पहनते हैं, वही दान करिए। बिल्कुल, यानी कि वही चीजें जिनका हम खुद प्रयोग करते हैं, ना जो कि आप कपड़ा सिर्फ पहन दान नहीं की सकते मंशा उसको से। दान करने से क्या जी फायदा। जी बिल्कुल बिल्कुल। यही देखिए, क्या नहीं करना है ये तो हम समझ रहे हैं, हालांकि दान का भी आपने हमें मार्गदर्शन दिया है क्या करना चाहिए, यानी कि, लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या गतिविधियां हैं जो इस दौरान की जा सकती हैं? इन दिनों में सबसे ज्यादा अच्छी बात है अध्ययन। जी। आप नहीं दूर जा सकते हैं, आजकल टीवी चैनलों पर अच्छे सीरियल भी आते हैं और कथावाचकों की भी धूम है। जी। आप अपने मतलब की चीज़ लीजिए ना, क्या जरूरत है कि यहाँ आकर के एक गैया का भोजन कराइए, ये करिए, वो छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें कोई भी कथावाचक, कोई धर्मगुरु आपको गलत सलाह नहीं देता है, तो उसमें देखिए क्या क्या आपके लिए मतलब की चीज़ है, आप उनको स्वीकार करिए। आपका समय का सदुपयोग, पुस्तकों का अध्ययन करिए बार बार, जैसे गीता है, रामायण है, इनको एक बार पढ़ने में आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। जी। बार बार पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि हाँ यार, ये तो बड़ी बात है, ये तो हमारी दादी भी कहती थी, जी। ये तो हमारी नानी भी कहती थी, दादा भी कहते थे। आज के बच्चे के पास वो तमाम सारी चीजें हैं जो विकृत मानसिकता को पैदा करेंगे, जी। तो आप बच्चे को खो रहे हैं ना। आप अपना समय नहीं दे पाते। आपकी भी दायित्व है पीढ़ी को सुधारने का। जी। एक दिन नहीं सुनेगा, 2 दिन नहीं सुनेगा, सुनना पड़ेगा उसको। प्रयास लगातार करें। घर के मुखिया है, जी। उसकी माँ विरोध करे, करने दीजिए ना। बिल्कुल। उसको इतना तला फला क्यों खिला रहा है कि वो जो है 12-14 साल का बच्चा 80 किलो का हो जाए। जी। जी। अरे दादी भी उसके साथ में खड़ी होंगे, तो आपको कठोर निर्णय लेना होगा। जी। अक्षय वृक्ष को बनाने के लिए टहनियां को काटना भी पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात। जी। और जब तक बच्चे को आप अनुशासन नहीं देंगे, उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं बन सकता है। और स्वतंत्र व्यक्तित्व को घर के लोग, उसने जहाँ आंसू बहाया और आपने उसकी बात मान ली, अरे आंसू भाई उसको तर्क दीजिए ना। क्यों दूसरे बच्चे नहीं पढ़ते क्या? जी। आज के दौर की अगर बात की जाए तो हम तमाम नकारात्मकताओं से घिरे हुए खुद को पाते हैं। आसपास के वातावरण के साथ साथ घर के अंदर भी ये नकारात्मकता महसूस होती है। इस दौरान ऐसा क्या कुछ करने की आप सलाह देंगे जिससे इस नकारात्मकता को हम अपने जीवन से दूर कर सकें? नकारात्मक ऊर्जा आप बोते हैं। जी। अभी मैं ग्वालियर में था, एक बड़ी फैक्ट्री का पूजन कराने गया था।
एक परिवार उनके घर में विधायक भी रहा, तमाम सारा सब कुछ है। वो हमारे पास आते हैं, यहाँ भी आते हैं जी। हम पति पत्नी दोनों उनके यहाँ रात्रि के समय भोजन करने गए थे। बता दिया था हम क्या खाते क्या नहीं खाते। जी जी। तो उन्होंने कहा गुरुजी, हमारी बहू यानी भाई की छोटी अनुज बधू हम लोगों के साथ में बड़े रिश्ते खराब किए हैं। हमने कहा उसको हम होंगे, हमारी पत्नी होंगे, वह बहू को भेज दीजिए और किसी को मत भेजिए। जी। आई, दुनिया भरे की इधर उधर की बात करती रहेगी, हमारे साथ फलाना व्यवहार खराब करता है, ये करता है, इन लोगों को बहुओं को रखने की तमीज़ नहीं, फलाना। हमने कहा उससे, हमने बेटा तुम्हें बहू बनने की तमीज़ है? तुम कहती हो अपने पति से ये घर छोड़ दो और अलग रहो चल करके। इतना कमाता कि वो अलग रह करके तुमको आसानी से खिला गया। तुम्हारी स्वतंत्रता ऋणात्मक है, तुम अनुशासित जीवन नहीं जीना चाहती हो। कल को जब तुम्हारे पति को कैंसर हो जाए या इसी प्रकार की बीमारी हो जाएगी तो तुम्हारी औकात है, तुम्हारे मैके वालों की औकात है कि उसको पैसे की व्यवस्था करोगे? लगभग आधा घंटे 1 घंटे मैंने उनको जी। मानसिक सफाई की। उसके बाद वो गई अपनी जिठानी के पास और लिपट कर रोई कि दीदी गुरुजी को पहले क्यों नहीं बुलाया था, जी। आज के बाद शिकायत नहीं होगी। तो तो ये धर्म गुरु का काम था। बिल्कुल। हर घर में ऐसी बहुएं हैं, हर परिवार में है, कोई ना कोई ऋणात्मक ऊर्जा आपके घर में है। आपके घर में अगर बहुत पैसा है तो पैसा पर कब्जा करना चाहती है, पति को बहुत छोटा बनाकर रखना चाहती हैं, सत्ता की भूख है। ये जो तमाम सारी चीजें हैं उसको पता ही नहीं है, उसको ये है कि ठीक है पति जिंदा बना रहे बस, और कोई बाकी सारी चीजें हम देख लेंगे। जी। ये रोज की समस्याएं हैं। ये ऋणात्मकता वो कौन रहा? ये संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? वो सारे के सारे संस्कार उसको कभी मिले ही नहीं है कि परिवार के साथ रहना कितना जरूरी है। जी, वाकई देखिए बात करना बहुत ज़रूरी है इस पर, और जब तक बात नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं उस समस्या से, जो मूल समस्या है, उस पर प्रकाश नहीं डाला जा सकेगा और तब तक उसे दूर भी नहीं किया जा सकेगा। पंडित जी, अगर इन दिनों की दिनचर्या की बात की जाए, देखिए खान पान से संबंधित हमने बात की, और क्या कुछ खास जो दिनचर्या में शामिल हो, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे किस तरीके का व्यवहार बर्ताव उनकी ओर से। भोजन दोपहर में जैसे करते हो जी करो जी उसके अंदर तेल ना हो तो ज़्यादा अच्छा। जी प्रोटीन कभी चीज़ों में हो, कम हो तो ज़्यादा अच्छा। जी, कम हो तो अच्छा। बिल्कुल। आप भोजन करने के बाद में लेट जाइए और सीधे सीधे लेटिए, 16 सांसें सीधे सीधे लीजिए। जी फिर दाईं तरफ मुड़ जाइए तो 32 सांसें ले लीजिए, लंबी लंबी सांसें। फिर दाईं तरफ मुड़ जाइए तो 64 सांसें लीजिए और उसके बाद अपने कार में चले जाइए। जी आपको तमाम जो वो हैं परेशानियां, मानसिक तनाव, ये सब कुछ है, वो कम होंगे। जी दूसरा, इससे पहले 27 तारीख को हस्त नक्षत्र है। आप बढ़िया सा अनार का पौधा लाइए जी और जो बहू, जो लड़का ज़्यादा निकम्मा हो, जी आक्रमण हो, काहेल हो, मक्कार हो, मादक वस्तुओं का सेवन करने वाला हो, उसी से पेड़ लगवाइए। जी आप देखेंगे जैसे जैसे पेड़ ठीक होगा, साल भर के अंदर वो लड़का, वो बहू में काफ़ी सुधार होगा। बिल्कुल।
देखिए, लगभग हर पहलू पर बात करते हुए अद्भुत जानकारियां हमने पंडित जी से ली। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिरी चलते चलते मैं चाहूंगी कि कुछ हमारे दर्शकों को क्या कुछ सलाह देंगे आप? संसार में सबसे ज्यादा अमीर आदमी वो होता है जो दूसरे से पैसे नहीं मांगता, जी हाथ नहीं फैलाता, चाहे वो बाबा हो और चाहे वो दादा हो। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और इसी नोट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।